नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विलयन, तो उसमें मूल प्रभाज समझाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाए उसको समझते हैं। मूल प्रभाज, ये इसी को कहते हैं मूल अंश, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। होता क्या है तो देखिए, विलयन के किसी अवयव विलेय या विलायक, विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव कौन, विलेय या विलायक, उस अवयव का मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज कहते हैं। इसे x बना दीजिए, या इसी को बोलते हैं काई, तो x बोल दें या काई बोल दें, से प्रदर्शित करते हैं। माना विलेय के मूल, इसको मान लिया स्मॉल n, और विलायक के मूल कैपिटल N है। ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि विलेय के मूल n है और विलायक के मूल कैपिटल N है। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा साथियों? तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मूल अपॉन विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। विलेय के मूल क्या माने अपन ने? विलेय के मूल स्मॉल n, तो ये हो जाएगा स्मॉल n अपॉन विलेय के मूल स्मॉल n प्लस विलायक के मूल कैपिटल N। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि मूल प्रभाज निकालना किसका था? विलेय का। तो मूल प्रभाज अगर विलेय का निकालना है तो मूल भी किसके रखेंगे? विलेय के मूल, और बटे में दोनों को जोड़ देंगे, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। इसी प्रकार यदि विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो आप क्या कहेंगे? किसके मूल प्रभाज किसका निकालना है? विलायक का। तो मूल ऊपर किसके रखे जाएंगे? विलायक के मूल अपॉन नीचे दोनों को जोड़ देंगे, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। विलायक के मूल हैं कितने? विलायक के मूल कैपिटल N अपॉन विलेय के मूल स्मॉल n प्लस विलायक के मूल कैपिटल N। इतनी बात क्लियर हुई साथियों? तो सूत्र याद रखने का सबसे सरल तरीका आपको बताया है कि जिसका भी आपको मूल प्रभाज निकालना हो उसके मूल ऊपर रखिए, अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के मूलों को जोड़ दीजिए, तो आपका सूत्र बन जाता है। अब अगर आप गौर करें, इसको और इसको जोड़ दें, किसको जोड़ना है? विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, नहीं मूल प्रभाज, प्लस विलेय के मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज। मूल
बराबर, अगर जोड़ा क्या, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लासा लेंगे आप, एलसीएम यही आएगा, और यहाँ ये लिखेंगे आप, कट जाएंगे, कितना आ गया 1। तो अगर आपसे कोई पूछे विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है, तो अगर किसी एक के बारे में पता हो, दूसरा निकालना हो, तो एक में से आप घटा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विलेय का मूल प्रभाज बराबर, तो आप कहेंगे 1 और इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 माइनस विलायक का मूल प्रभाज। अगर विलायक का मूल प्रभाज पूछे आपसे, तो आप कहेंगे 1 माइनस विलेय का मूल प्रभाज। मतलब अगर किसी एक का मूल प्रभाज पता है, दूसरे का निकालना है, तो आप एक में से घटा के निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार से मूल प्रभाज हो गया। अब इस पर आधारित सवाल को देखिए। देखिए साथियों, एनसीईआरटी का 2.1 क्वेश्चन है, मोल प्रभाज से संबंधित। एथिलीन ग्लाइकॉल सूत्र होता है इसका C2H6O2 के मोल अंश, इसी को मोल प्रभाज भी बोलते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 यही एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। 20% क्या उपस्थित, द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए सॉल्व करते हैं। C2H6O2 का 20% द्रव्यमान से अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, और द्रव्यमान बात कर रहा है तो इसका मतलब है भार। द्रव्यमान कहें या भार कहें, तो ये वास्तव में भार प्रतिशतता हो गई। कौन सी प्रतिशतता हो गई, भार प्रतिशतता। तो प्रतिशत है तो इसलिए 100 लगाया, और द्रव्यमान है या भार है इसलिए आपने कहा ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम क्या उपस्थित होगा, C2H6O2 उपस्थित है। ठीक, 100 द्रव्यमान है तो ग्राम, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम C2H6O2 उपस्थित है। और शेष क्या बचा भाई, 100 माइनस 20, 80 ग्राम क्या होगा, विलायक। इसी को आप कहते हैं जल है। ठीक है, तो विलायक पता चल गया, और ये क्या है आपका विलेय। ये क्या है साथियों, विलेय हो गया, ये विलेय हो गया और वो विलायक हो गया। भाई जितना बचा वो क्या है, विलायक। ठीक है, अब आपको मोल अंश निकालना है, मतलब मोल प्रभाज निकालना है। तो आपको पहले से पता है, अगर मोल प्रभाज निकालना है तो उसका सूत्र जो होता है उसमें मोल पता होना चाहिए। मोल तो यहाँ किसी के भी नहीं पता है, तो मोल निकालते हैं। सबसे पहले C2H6O2 के मोल, तो मोल बराबर क्या होता है साथियों, W/M। मोल n बराबर, मोल को प्रदर्शित करते हैं n से, तो n बराबर W/M। W हो गई मात्रा और m हो गया अणुभार। इसकी मात्रा कितनी है, 20, और अणुभार किसका, C2H6O2 का अणुभार। तो अणुभार आप निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, तो कार्बन का परमाणु भार 12, और कितने कार्बन है, 2, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितने हाइड्रोजन है, 6, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितने ऑक्सीजन है, 2। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 36 और 16 दूनी 32, मतलब 62, 20/62। ये साथियों क्या आ गए, मोल आ गए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप निकालिए जल के मोल, W/M। विलायक क्या होगा, जल के मोल। तो जल के मोल निकाला तो W मतलब मात्रा, जल की मात्रा कितनी है, 80 बटे अणुभार। H का कितना होता है, परमाणु भार 1, और H है कितने, 2, प्लस O का कितना होता है, 16,
तो ये आ गया आपका 80/18। 16 और 2 एकम 2, 16 और 2 18, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है? मोल प्रभाज किसका? C2 एथिलीन ग्लाइकोल, C2H6O2, C2H6O2 का मोल अंश, या इसी को आप क्या कहते हैं? मोल प्रभाज निकालना है। तो हमने आपको बताया था जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखिए। C2H6O2 के मोल अपॉन C2H6O2 के मोल प्लस जल के मोल, जल के मोल, ठीक है। C2H6O2 के मोल आपने कितने निकाले थे? ये है 20/62, 20/62 प्लस जल के मोल कितने थे? जल के मोल 80/18। जब साथियों आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने से ये आपका आंसर। जल का मोल प्रभाज पूछा नहीं है। अगर पूछता कि जल का मोल प्रभाज, भाई पूछा किसका मोल प्रभाज? एथिलीन ग्लाइकोल का। ये तो आपने निकाल लिया एथिलीन ग्लाइकोल का। कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अगर जल का मोल प्रभाज भी पूछता तो आपको पता है दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से कितना आना चाहिए? एक का पता चल गया, दूसरे का पता करना है, एक में से घटा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका मोल प्रभाज से संबंधित क्वेश्चन था, NCERT बुक का है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से मोल प्रभाज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो आप कृपया इसको शेयर करिए और आगे भी अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। धन्यवाद।